हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटीपी के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस करा चुकी हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जब जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपने यूपी टेट में कुछ तैयारी करी, वो सीटेट में आपकी काम आ गई, या फिर जो है सीटेट में तैयारी करी, वो यूपी टेट में काम आ गई, या फिर किसी भी टेट में काम आ गई। तो यही करें, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसे सीखने तथा निष्पादन प्रभावित करता तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कहने कि जी वालस के अनुसार, किसके अनुसार? जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन है तो वो क्या का प्रथम चरण होता है। तो जी वालस के अनुसार, इन्होंने जी वालस थे, उनके अनुसार जो हमारा क्या है सृजनात्मक चिंतन होता है, उसका प्रथम चरण कौन सा आता है? तो उसका प्रथम चरण जो होता है वो कौन सा है? हमारा उपक्रम है। क्या है? उपक्रम। इसके बाद जो होता है सेकंड जो होता है वो हमारा सेकंड पे हमारा आ जाएगा उद्भवन। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाता है हमारा उपक्रम, उद्भवन जो होता है वो हमारा सेकंड पे आ जाता है, और थर्ड पे आ जाता है उद्भासन। क्या आता है? उद्भासन। तो ये थर्ड पे आ जाता है, और फोर्थ पे आ जाता है हमारा क्या आ जाता है? मूल्यांकन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहे हैं कि डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इससे पहले हमने जो वीडियो कराई थी उसमें बताया था कि जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश ने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये कब दिया था? ये हमारा दिया था 1800 में। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था 1898 में। कब दिया था? 1898 में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं व्यक्ति के अंतर्गत उस मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा, ये जो परिभाषा दी रखी है कि व्यक्ति के अंतर्गत उस मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, उस परिभाषा देने वाले हैं तो वो कौन है? तो उन्होंने दिया था G.W. आलपोर्ट ने दी थी। किसने दी थी? G.W. आलपोर्ट ने ये परिभाषा दी थी। और ये दी थी कब दी थी? 1937 में दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। जो सीखना है, ठीक है, लर्निंग, जिसे हम अधिगम भी बोलते हैं, सीखना भी बोलते हैं और लर्निंग भी बोलते हैं। तो सीखने में है पलायन। तो सीखने में जो पलायन है वो आधारित है। पलायन क्या होता है? जो पलायन होता है वो क्या है? आधारित है। किस पे आधारित है? हमारा नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। क्या होता है इसमें? ये होता है यदि बच्चे को स्कूल में क्या करते हैं, छात्रों को हम कठोर दंड दे देते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? कभी कभी वो क्या होता है, स्कूल आना बंद कर देते हैं, या फिर वो स्कूल आना ही छोड़ ही देते हैं, या तो वो कभी कभी आते हैं या फिर वो स्कूल आना ही छोड़ देते हैं। तो हमें बच्चे को जब हम नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं, उनको मारते हैं, कठोर दंड देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। कह रहे हैं कि भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। तो भाषा का वो घटक, यानी कि यहाँ पे करें लैंग्वेज का वो घटक जो ध्वनि क्या होती है? जैसे कि एक यहाँ पे लिखा हो गया, ये हमने ये आ लिखा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। बट हमने अगर अपने मुंह से बोल दिया आ या फिर पा, तो इस तरीके से ये हमारी क्या कहलाती हैं? ध्वनि कहलाती हैं। तो कह रहे हैं भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति, जो भी उसकी स्पीड गति होती है, अनुक्रम, संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। कह रहे हैं कि वुडवर्थ, जो हमारे कहते हैं वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति है, स्मृति जो मेमोरी है उसका आयाम नहीं है। तो स्मृति का आयाम नहीं है। तो क्या है? आयाम नहीं है। तो क्या है? आयाम नहीं है। तो तर्क करना जो है वो आयाम नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। कह रहे हैं कि TAT, यानी कि TAT
डैश द्वारा बनाया गया था। जो टैट है वो TAT टैट, TAT टैट जो था वो डैश किसके लिए बनाया गया था? टैट जो था वो बनाया गया था, वो किसने बनाया था? मुरे ने। किसने बनाया था? मुरे ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहे हैं कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको ये सीटेट एग्जाम पास करना है, ठीक है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, पर उसके व्यवहार में क्या होती है, कभी कभी बाधा आ जाती है, कि कभी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी तबीयत नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आपका जो लक्ष्य निर्धारित था उसमें क्या होती है, बाधा आ जाती है। तो वो बाधा जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? तो वो बाधा जो होती है हमारी क्या कहलाएगी? कुंठा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुंठा कहलाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहे हैं कि जो आँखों का रंग होता है, बच्चों के यहाँ पे हम लोग के आँखों का रंग है कि कौन से कारक को प्रभावित करता है? तो आँखों का रंग जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? हमारा आनुवांशिकता को प्रभावित करता है, जो हमारी हेरिडिटी होती है। तो आनुवांशिकता, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमें मिलती हैं, तो वही हमारी क्या होती है? आनुवांशिकता कहलाती हैं। जैसे हाइट भी हो गई, या फिर कभी कभी बालों का रंग होता है, आँखों का रंग होता है, या फिर और भी चीज़ें, मोटापा होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? हेरिडिटी के कारण होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।